हेलो बच्चा पार्टी, कैसे सब लोग? उम्मीद करती हूँ अच्छे होंगे। मैं भावना जुनेजा फिर से ले आई हूँ आप लोगों के लिए जो हमारी सीरीज चल रही है 4 मार्क्स फॉर श्योर का क्वेश्चन नंबर 3। तो डेली डोज क्वेश्चन नंबर 3 ये है आप लोगों की स्क्रीन पे, राइट? सो जैसे हम लोगों ने पहले 2 क्वेश्चंस एक गैसियस स्टेट से सॉल्व किया है और कुछ क्वेश्चंस हमने इक्विलिब्रियम से सॉल्व करे हैं। आज मैं लेकर आई हूं आप लोगों के लिए लिक्विड सोल्यूशन का क्वेश्चन। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस तरीके के कई बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं और बच्चा कंफ्यूज होता है, यार जब एक साथ इलेक्ट्रोलाइट प्रेजेंट होते हैं तो हमें डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट में ये कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज में आयोटा कैसे यूज करना है, वैन हॉफ फैक्टर कैसे यूज करना है, तो इसी कॉन्सेप्ट को लेकर मैं आपके सामने आई हूं इस क्वेश्चन के साथ। ठीक है, तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन हमें क्या कह रहा है। तो बच्चे ये क्वेश्चन मुझे ये कह रहा है कि मेरे पास 0.1 मोलर KI का सोल्यूशन है एंड 0.2 मोलर AgNO3 का सोल्यूशन है, जिनको मैंने मिक्स कर दिया है 3:1 रेशियो में। मतलब मैंने क्या किया, एक तरीके से आप मानिए मैंने KI लिया 0.1 मोलर और लेट्स से ये मैंने 3 ml 30 ml कुछ भी आप एज्यूम कर लो, क्योंकि 3:1 रेशियो आपको मेंटेन करना है। तो साथ में आपने इसके डाल दिया है AgNO3 और ये है 0.2 मोलर 1 ml, है ना। अब आपको बताना है इस सोल्यूशन का डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट क्या है। ठीक बात। तो सबसे पहली चीज जो दिमाग में आएगी वो ये आएगी कि KI और AgNO3 क्या ऐसे चुपचाप बैठे रहेंगे या आपस में रिएक्ट करेंगे? ये सोचने की बात है ना। और जिसने ये सोच लिया उसने सवाल कर लिया। तो एक बात बताओ, जब हमें पता है हैलोजेंस होते हैं और Ag+ आयंस होता है, ये हम लोग जानते हैं ना कि हैलोजेंस हैं और X- आयंस हैं, तो ये दोनों क्या कर जाते हैं, रिएक्ट करके AgX को प्रेसिपिटेट कर देते हैं। ये रिएक्शन बहुत अच्छा होता है, प्रेसिपिटेशन बहुत तेजी से होती है। तो क्या आप लोगों को यहाँ समझ आ रहा है कि यहाँ AgI का प्रेसिपिटेशन हो सकता है ना? तो बस यही कैच है, जिसने ये पकड़ लिया उसका काम हो गया। तो बेसिकली ये सोल्यूशन में होगा क्या, यहाँ पे KI जो है वो हमारा रिएक्ट करेगा बच्चे AgNO3 के साथ। आप इसे ऐसे नहीं छोड़ सकते, आप सोचे शांति से क्लास में बैठ जाएगा ऐसे, ना 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 ना, ये रिएक्ट करेंगे। जब रिएक्ट करेंगे तो क्या होगा, AgI का प्रेसिपिटेट मिलेगा और साथ में हमें KNO3 मिलेगा। ठीक बात। अच्छा चलो ये बताइए ये कैसे, रिएक्शन तो बैलेंस है, अब रिएक्ट कैसे करेंगे। ये 0.1 मोल आपने लिया, 3 ml लिया, तो इसके मिलीमोल्स कितने हो गए बेटा, इसके मिलीमोल्स हो गए 0.3। ठीक। AgNO3 आपने 0.2 मोलर लिया, 1 ml लिया, तो इसके मिलीमोल्स कितने हो गए बेटा 0.2। ठीक। तो 1:1 का रेशियो, मतलब इसमें से 0.2 मिलीमोल रिएक्ट कर जाएंगे तो ये कितना बचेगा, 0.1 मिलीमोल बचेगा। ये पूरा खत्म हो जाएगा। AgI 0.2 मिलीमोल बन के प्रेसिपिटेट हो जाएगा और KNO3 भी 0.2 मिलीमोल बन जाएगा। ठीक बात। अब सोल्यूशन में जहां पहले सिर्फ KI और AgNO3 था, वहां अब KI और KNO3 आ गया बच्चे। क्यों? क्योंकि रिएक्शन हुई और AgI जो है वो प्रेसिपिटेट हो गया, तो इट इज नो लॉन्गर इन द सोल्यूशन। प्लीज मेक इट वेरी श्योर, इट इज नो लॉन्गर इन द सोल्यूशन। तो AgI मेरा नॉन वॉलेटाइल सल्यूट सोल्यूशन में नहीं है, वो प्रेसिपिटेट है, इसको काउंट नहीं करना। ये दूसरा कैच है, समझ रहे? 2 कैच बताए मैंने आपको, एक कैच की ये रिएक्शन होगा, दूसरा कैच AgI प्रेसिपिटेट हो रहा है, तो ये नॉन वॉलेटाइल सल्यूट नहीं होगा। क्लियर हुई बात? शाबाश। आगे बढ़ते हैं। तो इसका मतलब अब मेरा जो सोल्यूशन है जिसमें ऑब्वियसली सॉल्वेंट वाटर होने वाला है, अगर आप देखोगे तो क्वेश्चन में उसने आपको KF वैल्यू भी दे रखा है वाटर का, तो सोल्यूशन तो वाटर है, मतलब सॉल्वेंट तो वाटर है। तो वाटर एज अ सॉल्वेंट के अंदर कौन से नॉन वॉलेटाइल सोल्यूट प्रेजेंट हो गए, अब प्रेजेंट है सिर्फ KI जो 0.1 मिलीमोल, और कौन प्रेजेंट है, KNO3 0.2 मिलीमोल, और जो ये सोल्यूशन है इसका टोटल वॉल्यूम कितना है, 4 ml। ठीक। तो जरा पता करते हैं इस सोल्यूशन में इस KI की मोलारिटी अब क्या है। ठीक है, तो KI का मोलारिटी कितना होगा बच्चे, KI का मोलारिटी को डाइल्यूट सोल्यूशंस है तो इसको मोलारिटी के भी बराबर करा जा सकता है, और इसको बताएंगे कि भाई ये हो गया 0.1 मिलीमोल प्रेजेंट इन 4 ml, मतलब सीधा सीधा 0.1/4 मोलर हो गया। ठीक। वैसे ही मोलारिटी KNO3 की भी निकाल लेते हैं, वो भी अप्रोक्सीमेटली मैं मोलालिटी के बराबर कर सकती हूँ, क्योंकि डाइल्यूट सोल्यूशन में मोलारिटी और मोलालिटी ऑलमोस्ट आप मान लो बराबर है। तो ये आपका हो गया 0.2 मिलीमोल्स
बाय टोटल वॉल्यूम 4 ml है बच्चे, मतलब अगेन 0.2/4 हो जाएगा। क्लियर हुई बात? शाबाश। अब ये कर क्यों रहे हैं भाई? हम लोग ये इसलिए कर रहे हैं क्योंकि मुझे डेल्टा टीएफ पता करना है ना बेटा। और डेल्टा टीएफ क्या होता है? डेल्टा टीएफ होता है IKF इंटू मोलालिटी, यही होता है। लेकिन बच्चे ये फॉर्मूला तो मैं तब लगाऊंगी ना जब मेरे पास 1 नॉन वॉलेटाइल सोल्यूट प्रेजेंट है। लेकिन अभी मेरे पास सोल्यूशन में एक नॉन वॉलेटाइल नहीं है, ना एक नहीं है, 2 नॉन वॉलेटाइल है बाबा। तभी तो ये क्वेश्चन इतना मजेदार है, तभी तो मैं करा रही हूँ ये क्वेश्चन। मजेदार यही तो चीज है इसके अंदर कि इसके अंदर एक सोल्यूट नॉन वॉलेटाइल नहीं है, 2 हैं। तो ये फॉर्मूला क्या हो जाएगा बेटा? तो नॉन वॉलेटाइल सोल्यूट 2 होंगे ना, तो दोनों का ही वैन डॉर्फ फैक्टर और दोनों की ही मोलारिटी हम लोगों को यूज करनी पड़ेगी। क्लियर हुई बात? दोनों की ही मोलारिटी और दोनों का ही वैन डॉर्फ फैक्टर हम लोग जो है अब यहाँ पे इस्तेमाल करेंगे। मतलब ये बेसिकली हमारा क्या हो जाएगा फॉर्मूला? ये हो जाएगा IKF इंटू मोलालिटी ऑफ KI प्लस IKF इंटू मोलालिटी ऑफ KNO3। क्लियर? और इसमें से आप KF को जरा कॉमन ले लीजिए, तो ये हो गया I मोलालिटी ऑफ KI प्लस I मोलालिटी ऑफ KNO3। अब क्योंकि डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अपन को दिया नहीं है, तो दोनों को स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट मान लेते हैं। और दोनों कितना डिसोसिएट होंगे भाई? दोनों 2 बार डिसोसिएट होंगे। 2 बार मतलब कैसे? KI डिसोसिएट होगा पूरा K प्लस और I माइनस, मतलब पूरा 100% डिसोसिएशन। I का वैल्यू इसका क्या ले ले? 2 ले लेते हैं। वैसे ही KNO3 भी आप मान लीजिए पूरा पूरा टूटेगा, क्या दे देगा? K प्लस और NO3 माइनस। इसका भी वैल्यू क्या ले लो? 2 ले लो। तो अब बेड़ा क्वेश्चन तुम्हारे हाथ में, सीधा सीधा डेल्टा TF का वैल्यू हो गया, KF का वैल्यू हमें पता है 1.86 है। ये हो गया बच्चे 2 इंटू मोलालिटी KI की अभी हमने पता करी 0.1/4 था, और इसका भी 2 है I, और KNO3 की मोलालिटी क्या पता करी भैया? 0/4 है ना। बस क्वेश्चन सॉल्व, कोई टेंशन ही नहीं है। तो 1.86 इंटू देखिए ये हो गया 0.2 प्लस 0.4 मतलब 0.6/4 हो गया। जैसे आप इसे सॉल्व करते हैं बच्चे, हमारे क्वेश्चन का वैल्यू क्या आ जाएगा? जरा सॉल्व करके बताइए। 0.296 केल्विन आ जाएगा। देखिए जो आपका फर्स्ट ऑप्शन है ना 0.279, अप्रोक्सीमेटली इतना ही आ जाएगा। तो इसको जरा सॉल्व कर लिए तो अप्रोक्सीमेटली कितना हो जाएगा? 0.279 केल्विन। समझ रहे हैं? तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा बच्चे? ऑप्शन नंबर 1। ठीक, आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आया है कि जब मेरे पास 2 इलेक्ट्रोलाइट होते हैं, ऐसी अगर आपको एग्जाम में 3 इलेक्ट्रोलाइट 4 इलेक्ट्रोलाइट मिल गए तो आपको यही करना है, आयोटा इंटू मोलालिटी प्लस आयोटा इंटू मोलालिटी प्लस आयोटा इंटू मोलालिटी एंड सो ऑन, है ना। तो आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट समझ आया। अब इससे पहले कि हम वीडियो को खत्म करते हैं, तो जैसे कि रिवाज है कि इसी कॉन्सेप्ट पे बेस एक और क्वेश्चन मैं आपको दे रही हूँ, ये आप लोग होमवर्क से करेंगे, और जो भी इस क्वेश्चन का आंसर आता है आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में या फिर किसी भी तरीके से जो है मुझे इन्फॉर्मेशन दे सकते हैं, और अगली क्लास में जो है आपको इसी वीडियो का सोल्यूशन मैं प्रोवाइड करूंगी। ठीक है, तो तब तक देखते हैं कि हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा होमवर्क के लिए जो इसी कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है वो ये है, जो कि हमें कह रहा है कि हमारे पास एक इंडस्ट्रियल वेस्ट है जिसमें 8.2% Na3O4 है एक इलेक्ट्रोलाइट, 12% MgSO4 है बाय मास। सोल्यूशन में परसेंटेज आयोनाइजेशन दे रखी है दोनों की, और नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट आपको बताना है। मतलब ये क्वेश्चन जैसे मैंने डेल्टा TF पे कराया है, 2 इलेक्ट्रोलाइट वाला, 2 नॉन वॉलेटाइल सोल्यूट वाला, यही मैंने सवाल आपको फ्रेम करके दे दिया है डेल्टा TB के ऊपर बेस्ड। इसमें भी 2 इलेक्ट्रोलाइट है, बट दोनों 100% डिसोसिएट नहीं हो रहे, एक 50% हो रहा है और एक 60% हो रहा है, राइट। तो उम्मीद करती हूँ कि जिन बच्चों को समझ आया एटलीस्ट वो इस क्वेश्चन को जरूर एक बार ट्राई करेंगे और इसका सही आंसर निकालेंगे। ठीक है, तो तब तक के लिए टाटा, बाय बाय।